हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनु और आप मुझे सुन रहे हैं अनूज़ पॉइंट में। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आज एक न्यूज़ के साथ हाजिर हुई हूं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे चलें कि हम क्या बात डिस्कस करने लगे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पे आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें, चाहे आप इंडिया से हों चाहे आप पाकिस्तान से हों। दोनों ही कंट्रीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा निशाना भी बन रही हैं और इस चीज़ के ऊपर बात भी करनी चाहिए हमें, और उसी पे हम आज बात करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों का क्या नज़रिया है, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इस बारे में क्या कहना चाहती हूँ। आज की एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा अफ़सरदा कर देने वाली न्यूज़ थी, जिसे सुनकर एक वक्त के लिए मैं भी शॉक्ड हुई, आंखों में आंसू भी आए, दुख भी हुआ। और वो न्यूज़ थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की। एक इंसान जिसने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी शुरू की, जिसका स्टार्ट बहुत अच्छा था, एक आलिम के तौर पे वो हमारे सामने आए, इस मज़हबी स्कॉलर के टाइम की सूरत में हमारे सामने आए। उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में भी रहे, फिर वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ गए। उन्होंने रमज़ान प्रोग्राम्स करना शुरू किए, ट्रांसमिशंस करनी शुरू की, गेम शोज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी का एक मुनफरिद पहलू, मुनफरिद से ज़्यादा हम इसे मनफ़ी कहेंगे कि मनफ़ी पहलू भी सामने आया, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी था कहीं ना कहीं। और जिसको अक्सर लोग कहेंगे, या शायद अभी भी आप लोग सोचें कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं कर सकते, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब एक सेलिब्रिटी कुछ करता है और ख़ुद से अपनी उस चीज़ को आवाम के सामने रखता है या लेकर आता है, तो फिर उसको अपने अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी कि वो आवाम के नुक्ता नज़र को भी समझे, आवाम के गम गुस्से को भी बर्दाश्त करे, जिस तरीके से वो आवाम की अप्रिसिएशन को, तारीफ़ को बर्दाश्त करता है, बल्कि वसूल करता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी यही हुआ। जब तक वो मज़हबी स्कॉलर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक रमज़ान ट्रांसमिशन इस तरीके से कर रहे थे कि पाकिस्तान में उन्होंने एक नया जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नई चीज़, मुनफरिद सी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन ली, लोगों का प्यार लिया, मोहब्बत ली, और वो ये सब कुछ डिज़र्व करते थे। और वो ये चीज़ बार बार अपने शोज़ में भी कह चुके हैं कि वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर हुआ, उन्होंने दूसरी शादी की, फिर उन्होंने तीसरी शादी भी की। फिर साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो जिस तरीके से आए, मतलब कि मॉर्निंग शोज़ में आ गए, फिर मॉर्निंग शोज़ में आके भी उन्होंने मतलब कि उनका एक साइड ही बदल गई। वो जो मज़हबी स्कॉलर के रूप में सामने आए थे, फिर वो रूप बदल गया, उस तरीके से वो सामने आए। वहाँ पे आवाम ने फिर गम और गुस्से का इजहार भी किया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आवाम गलत थी, आवाम सही थी। क्योंकि जो लोग आपको प्यार देते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, फिर अगर उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे तो फिर उनका गुस्सा भी निकलता है, और फिर उस गुस्से को, उस एग्रेशन को बर्दाश्त करना भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आमिर लियाकत हुसैन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, उसे कबूल नहीं कर सके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ इख्तलाफात अपनी जगह, आज वो जहाँ चले गए हैं उनके लिए बहुत मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और मेरा पर्सनल ख़्याल यही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से लोग जितनी मर्ज़ी उनसे जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लें, उनके लिए कुछ भी सोच लें, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत बहुत करते थे, और आज भी लोगों ने उनके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाए होंगे, और हमारे भी हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन आज ही जब उनकी ये वफ़ात की ख़बर आई, और उसके बाद मैं सोशल मीडिया को चेक कर रही थी, तो मैंने कुछ लोगों की मीम्स देखी, और उस पे मुझे लगा कि मुझे इस पे बात भी करनी चाहिए। कि एक कमेंट्स भी देखे लोगों की पोस्ट भी देख रही थी मैं, सेलिब्रिटीज़ की पोस्ट भी देख रही थी। उसी में से एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने पोस्ट की हुई थी कि आवाम जो है, हम लोग ख़ुद से पहले किसी का मजाक का निशाना बनाते हैं, उस पर मीम्स बनाते हैं, फिर जब वो दुनिया से चला जाता है तो हम लोग अफ़सोस का इजहार करते हैं, और फिर हम वही काम दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तलख़ हकीकत है ये हमारे माशरे की, लेकिन मसला ये है कि हम भी उसी माशरे का हिस्सा हैं।
ये जिन्होंने ये पोस्ट की वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम ही लोग हैं जो कि हम लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, फिर जब हम खुद तनकीद का निशाना बनते हैं तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता। मीम्स बनती हैं और हर किसी पे बनती हैं, पर हम ही तो इसे एंजॉय करते हैं, हम ही तो इसी को शेयर करते हैं। और इसमें खाली आवाम नहीं है, इसमें ये सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, इसमें ये बड़े लोग, नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, ये भी इसे एंजॉय करते हैं। पर होता क्या है कि जब कुछ इस तरीके का हादसा हो जाता है तो मीडिया गलत है, सोशल मीडिया गलत है, आवाम गलत है, मीम्स मेकर गलत हैं। भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो ये हम लोग देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हम इसे पसंद करते हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को भी कहीं ना कहीं मसले थे मीम्स से, तो लेकिन हमने देखा कि लोगों को मतलब कि वो ख़ुद भी इस चीज़ में बहुत आगे आगे थे। जब उन्होंने किसी को कुछ कहना होता था तो वो भी बहुत इजीली कमेंट पास कर देते थे। और इसके अलावा भी जो लोग जिन्हें अभी भी मसले हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मेरा मतलब ये है कि पहले अपने आप को बेहतर करना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। और एकदम से आप पूरी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ये हम ही लोगों से मिलकर बनी है, हम ही ने ये चीज़ लेकर आए हैं, हम ही इसे प्रमोट कर रहे हैं, और हम एक पोस्ट लगा देने से उस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो जो भी हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन इसमें दोनों साइड्स का कसूर मुझे लगता है कि है। उसके साथ साथ जो दूसरा पहलू इस सारे सिनेरियो का निकलता है, उसमें एक चीज़ ये है कि डिप्रेशन इंसान को ख़त्म कर देता है। शोहरत मिल जाना बहुत आसान होती है, शोहरत को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, और वो शोहरत जब हाथ से निकल जाए तो उस टाइम पीरियड को गुजारना सबसे मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब शोहरत के साथ साथ आपसे आपके अपने भी दूर हो चुके हों। एक ऐसे ही वक्त का सामना कर रहे थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और शायद वो उस वक्त को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये पैगाम देना था कि लोगों को समझना सीखें, लोगों का साथ देना सीखें, लोगों को सुनना सीखें। और हम सब गलत हैं कहीं ना कहीं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन वक्त देना सीखें, क्योंकि जो वक्त है आजकल के दौर में ये सबसे कीमती चीज़ है और हम सबको इसकी ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हम सब लोग हैं। उसकी वजह यह है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई हमारे साथ वक्त गुजारने वाला नहीं है। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का शिकार इसी वजह से हैं क्योंकि उन्हें कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लोगों को समझना सीखें, सुनना सीखें। और जहाँ तक बात है सेलिब्रिटीज़ की, तो उनकी अगर उनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी से बात निकल कर सामने आती है, उस पर क्रिटिसाइज़ करें, या जो भी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आप हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, जो कोई कुछ भी कहना चाहे। लेकिन उसके साथ साथ उसके अच्छे काम को, उसके अच्छे वक्त को मत भूलें, और उसकी डिज़र्विंग, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो उस बंदे को ज़रूर दें, क्योंकि इज़्ज़त चली जाए तो दुनिया में सर्वाइव करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शायद उसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। बहरहाल आज की वीडियो थोड़ी सी सेंटी थी, थोड़ा टॉपिक इस किस्म का था, पर मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। शायद ये आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे भी थोड़ा सुकून मिल रहा है, और शायद मैं भी इन बातों के ज़रिए ही इस टाइम ये बातें आपसे करते हुए ही सोच रही हूँ कि हम लोगों के अंदर, हम सबको मिलकर, एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को मिलकर इस सोच को लेकर चलना चाहिए कि हमें लाइफ में अब पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है। और पॉजिटिव के साथ साथ हमें लोगों को जज करना छोड़ देना चाहिए। हमें जो हमारे अंदर जजमेंटल चीज़ आ चुकी है, हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। पोस्ट लगाने से, मीम्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को एक इंसान जिसे साइडलाइन कर दिया गया है उसको वक्त देना होगा, उसे समझना होगा,
और उसके साथ मिलकर हंसना होगा। उसको इस जगह पे लेकर आना होगा कि उन्हीं मीम्स को, उन्हीं पोस्ट्स को वो भी इंजॉय करे। जब इंसान अकेला हो जाता है तो फिर इंसान को, चाहे वो मीम्स फिर उसके अपने ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो, वो नहीं समझ पा रहा होता, हैंडल नहीं कर पा रहा होता। इसमें मीम्स बनाने वालों का या पोस्ट करने वालों का या अपने व्यूज़ देने वालों का भी कसूर नहीं है, लेकिन सारी सोसाइटी को एक ही राह पे नहीं चल देना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं बीच के लोग भी होने चाहिए जो कि लोग चीज़ों को समझ सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।